काफ़ी लोगों के बचपन में एक ही ख्वाब होता है कि वो कुछ ऐसी मोटरसाइकिल लें जिसको पूरी की पूरी दुनिया ही देखने लग जाए। और दुनिया क्या होती है? जहां हम रहते हैं, जहां पे काम करते हैं और जहां पे हमारा दिल लगता है। मोटरसाइकिल के शौकीनों को एक बाइक के बारे में ज़रूर जानना चाहिए, वो यही है हार्ली डेविडसन फैट बॉय 107। बट ये स्टॉक मोटरसाइकिल तो बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि इसके अंदर जो लोडिंग लगी हुई है वही 13-14 लैक्स की है। विदाउट लोडिंग भी ये जो बाइक है ये काफ़ी मैसिव, भारी और फैट लगती है। सबसे बढ़िया जो चीज है ना इसकी, वो इसका फ्रंट ही है, जहां से कि इस बाइक की खूबसूरती ऐड हो जाती है। ऑलमोस्ट 25 लाख रुपए की बाइक पे कोई अगर 13-14 लाख रुपए की एक्सेसरी लगा लेता है तो उसके अंदर क्या होता है? तो सबसे पहले तो यही है कि ये जो लाइट्स लगा रखी हैं, ये होगा एयर डिफ्लेक्टर। फिर यहाँ पे एक और लाइट्स आ गई। फिर जो रेडिएटर की लाइट्स हैं, यहाँ पे भी अंदर ये वाला जो पोर्शन है इसके अंदर भी लाइट जलती है। ये जो ग्रिल है इसमें भी लाइट्स हैं, नीचे भी एलईडी लाइट्स हैं। और फिर ये आ जाते हैं हाईवे पैक्स। हाईवे पैक्स के बाद ये देखो, ये भी स्कल वाला है, सारी हार्ली डेविडसन की एक्सेसरी है। ये भी जो आपके फुटबोर्ड्स है ये भी एक्स्ट्रा लगे हुए हैं। इनफैक्ट ये रेयर वाला भी इसमें लगा हुआ है। और जो म्यूजिक लवर्स होते हैं ना, उनको अपनी मोटरसाइकिल में भी एक तगड़े साउंड का शौक होता है। तो ये जो बाइक है इसमें एक, तो ऐसे ही सेम 3 और 4 स्पीकर सेटअप म्यूजिक सिस्टम है, जो कि काफी हाई फाई है। फिर ये जो क्रोम देख रहे हो ना, ये एक पहले क्रोम नहीं था, ये ब्लैक था, तो इसको हार्ड क्रोम कराया गया। फिर ये वाले को हार्ड क्रोम कराया गया फ्रॉम दी कंपनी। एग्जॉस्ट सिस्टम जो है उसका साउंड तो खैर लाजवाब है, लेकिन मैं आपको पहले ना सिर्फ और सिर्फ बता रहा हूँ कि इसके अंदर लाइट्स कितनी है। यहाँ पे भी है, तो ये जो पैनियर्स देख रहे हो यहाँ पे भी लाइट्स जलती हैं, पीछे भी यहाँ पे लाइट्स एड ऑन की हुई है। फिर टर्न इंडिकेटर्स में एक्सटेंडर लगा रखे हैं। अब सबसे मेन चीज है इस बाइक का जो लुक्स है, वो लुक्स कहाँ से क्रिएट हो रहा है? एक तो ये वाला कलर हो गया इस पे, फिर ये जो क्रोम का जो पार्ट है ये भी एक्स्ट्रा से क्रोम करा रखा है, हार्ड क्रोम फ्रॉम द कंपनी। इनफैक्ट इंजन के ऊपर वाली ये वाली जो प्लेट होती है ये भी चेंज की हुई है, ये भी एक्सेसरी का पार्ट है। फिर ये गियर सिलेक्टर का कवर, और ये क्या तो चीज बना रखी है यार, कितनी फनी लग रही है। ये सब कुछ मेटल का है, यहाँ तक कि पेट्रोल टैंक का कवर ये जो है ये भी स्कल शेप में है। और ये देखो, अगर हम इसको खोलते हैं तो कैसे प्रेशर रिलीज होता है और फिर जाके ये कवर जो है हाथ में आ जाता है। ये भी एक्सेसरी का पार्ट है। और मेरे को तो ये ऐसा लग रहा है कि इस बाइक के ओनर ने कुछ भी नहीं छोड़ा। इनफैक्ट कि ये जो लीवर्स हैं ये भी चेंज है और ये जो ग्रिप्स हैं ये भी चेंज है। अब ये क्रूज करने वाली मोटरसाइकिल्स होती हैं, और ये जो इंजन है 107 ये है 1868 सीसी का, यानी कि 1868 सीसी, जो कि ऑलमोस्ट प्रोड्यूस कर देता है 156 न्यूटन मीटर ऑफ टॉर्क। ये जो हार्ली डेविडसन है नहीं, कभी भी हॉर्स पावर तो बताती नहीं, लेकिन आजकल लोग पूछने लग गए हैं। लेकिन इतनी बड़ी मोटरसाइकिल के बाद अगर मैं इसकी हॉर्स पावर बताऊं तो आपको भी थोड़ा अलग लगेगा। लेकिन अगर हम इसको स्टार्ट करते हैं तो क्या होता है, इसका फील ही अलग है एक्चुअली। ओह मैन, अब ऐसे बिग ब्लॉक V2 इंजन में एक खासियत होती है कि जब भी आप ये थ्रॉटल देंगे ना तो ये बाइक हिलती है। क्योंकि बाइक का साउंड अभी बहुत ज़्यादा हो रहा होगा, तो आप थोड़े से ना फ्लाई बाय देखो कि ये बाइक एक्चुअली लगती कैसी है। अब जी फैट बॉय का ना फैन बेस ही अलग है। पहली बात तो इसमें इतना सब कुछ हमें ऑलरेडी मिल जाता है जो कि कंपनी से आता है। बट अगर इसके एलॉय व्हील दिखाओ ना मैं, यार ये बहुत ही खूबसूरत एलॉय व्हील बनाए हार्ली डेविडसन ने, पूरे क्लोज्ड हैं, कोई बीच में स्पेस ही नहीं है। थोड़े बहुत ड्रॉबैक भी है बट वो चल जाता है जब भी हमें बाइक्स का शौक होता है। अब इतनी बड़ी और मैसिव मोटरसाइकिल की ना की कुछ इस टाइप की है, लेकिन इसमें आप धोखा खा जाएंगे क्योंकि एक्चुअल की इसकी ये है ही नहीं। की है ये है एक फोप, क्योंकि इसके अंदर कीलेस एंट्री है, तो मुझे बाइक को स्टार्ट करने में और चलाने में की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। अब एक अमेजिंग सी चीज बताऊं जो कि एक फन फैक्ट भी है, इतनी बड़ी मोटरसाइकिल का जो ये हैंडल है, बिल्कुल हैवी हैंडल, इसको लॉक करने के लिए आपको इस की जरूरत पड़ेगी, और ये की लगती है यहाँ। ये भी कुछ अमेजिंग सी चीज है ना कि इतनी एडवांस्ड और इतनी पावरफुल बाइक में जो की लगती है वो हैंडल में। तो ऐसे कुछ फन फैक्ट्स हैं जो कि इस मोटरसाइकिल के साथ है। क्योंकि ये टूरिंग स्पेसिफिक मोटरसाइकिल है, तो ये जो सीट्स हैं इसकी, ये किसी काउच से कम नहीं है, और बहुत ज्यादा सॉफ्ट और बहुत ज्यादा अच्छी भी है। बेसिकली ये अपग्रेडेड सीट्स हैं। पिलियन के लिए भी काफी अच्छा है, यहाँ पे सोफा है, और ये जो है बैक रेस्ट इसका तो पूछो मत। लेकिन इन सब चीजों के लिए ना
पैसा देना पड़ता है। और वो पैसा कैसा, जैसे कि मैंने आपको दिखाया था, ये 4 स्पीकर सेटअप के साथ में बाइक है। अगर मुझे इसका ये बॉक्स खोलना है, साइड बॉक्स, तो मेरे को ये बटन दबा के इसको खोलना है। अंदर ही इसका स्टीरियो भी लगा हुआ है, यहाँ पे इसका कवर है, तो इतना स्पेस है इसमें कि आप अपना सारा छोटा मोटा सामान यहाँ पे रख सकते हैं। वैसे इन सब चीज़ों से कोई फर्क तो पड़ता नहीं है, लेकिन फिर भी अगर देखा जाए कि इसकी माइलेज कितनी होती होगी, तो ऑलमोस्ट 15 किलोमीटर के आसपास ये माइलेज दे रही है, लेकिन इतनी सारी लोडिंग्स के बाद और वेट ऐड करने के बाद और भी ज्यादा कम। तो गाइस यही था एक छोटा सा वीडियो। चलो अब टाइम हो गया है इसको वापस देने का, चलते हैं। बस ये जो उसका फील है ना, ये आउटस्टैंडिंग फील है। बाय बाय गाइस। और ये जो इसका रोड प्रेजेंस है, इसकी तो बल्ले बल्ले। कीप वॉचिंग, कीप रॉकिंग, किंग।